नमस्कार दोस्तों 5 जून 2023 आषाढ़ महीने के महा सोमवार के दिन शिवलिंग से उठा लाना ये गुप्त चीज जीवन के हर दुखों से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से जल्दी बन जाएंगे धनवान। हिंदू धर्म में देवों के देव महादेव जी को कल्याण का देवता माना गया है। भगवान शिव जी की पूजा अत्यंत ही सरल और जल्दी सभी मनोकामना को पूरा करने वाली होती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ सिर्फ एक लोटे जल और एक पत्ती चढ़ाने मात्र से ही प्रसन्न होकर के साधक को अपनी कृपा बरसाने लगते हैं, इसलिए उनके भक्त उनको भोले बाबा भी कह करके बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कभी भी किसी भी समय की जा सकती है, परंतु सोमवार और प्रदोष काल में अगर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ की जाए, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जी को मृत्युंजय भी कहा जाता है, जिनकी साधना से बड़े बड़े संकट खत्म हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के रोग शोक जल्दी खत्म हो जाते हैं। भगवान शिव जी की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ महाशिवरात्रि और महासोमवार के दिन करते हैं, इस दिन की गई साधना क्रिया से जल्द ही आपको इसका लाभ देखने को मिलता है और आपके जीवन की समस्त तरह की समस्याओं से ही आपको एक दिन की पूजा से मुक्ति मिल जाती है। आपकी कैसी भी इच्छा हो वो सिर्फ एक दिन के उपाय से ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, आषाढ़ महीने की शुरुआत 5 जून 2023 को हुई है। इसका समापन 3 जुलाई 2023 को होने जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में आषाढ़ महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में पड़ने वाले सारे मंगलवार बड़े मंगलवार होते हैं, जिस दिन बजरंगबली जी की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है। कहा जाता है कि आषाढ़ महीने में ब्राह्मण की महासर्वशक्ति शक्तियां धरती पर वास करने आती हैं और ज्येष्ठ महीने का जो पहला सोमवार होता है, हिंदू धर्म के अनुसार उसको महासोमवार बोला जाता है, जो महाशिवरात्रि के बराबर का विशेष और खास महत्व रखता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर शिवलिंग से कुछ चीजों को उठा करके अपने घर पर लाएं और स्थापित कर ले, तो एक दिन में किए हुए इस उपाय को करने के बाद जीवन में चल रही हर तरह की गरीबी, परेशानी, दुर्भाग्य, कष्ट, समस्याओं से आपको जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। और आपकी कैसी भी इच्छा हो, इन चीजों को लाने के बाद अवश्य ही आपकी इच्छा पूरी हो गई। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में कहा गया है कि महासोमवार के दिन आपको वो गुप्त चीजें अपने घर पर सही मुहूर्त पर लानी होगी, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में एक चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपको भगवान भोलेनाथ जी की वो कृपा और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देगा और आपके जीवन में किसी भी तरह के आपको संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही कामयाब हो, बहुत ही आगे जाए, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपको और आपके परिवार को कभी भी किसी भी तरह के संकट का सामना न करना पड़े, तो पूरी सच्ची और श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिसको करके आप महासोमवार के दिन लाभ पा सकते हैं, वो दोस्तों आकर हम आपको कमेंट में रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। परंतु इसके लिए आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। दोस्तों, महासोमवार पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन आता है और वो होता है आषाढ़ महीने का पहला सोमवार। इस दिन बस आपको शिवलिंग से कुछ चीजों को सही मुहूर्त पर उठा करके लाना है और घर पर सही दिशा में स्थापित करना है। इसलिए जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन की समस्त तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। आप खुद देखेंगे कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आप बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इसलिए इन सारे उपायों को, इन मुहूर्त को किसी कॉपी में लिख लीजिएगा। परंतु आपसे निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहला उपाय है जो दोस्तों घर की बरकत का महा उपाय है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या, बंधन, तंत्र, शक्ति ऐसा कुछ करवा रखा है, इन सब चीजों का असर जल्दी हो जाए खत्म और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए, तो आपको क्या करना है? 5 मई 2023 सुबह उठना है, नहाना धोना है, तांबे का लोटा लीजिए, उसमें पूरा जल भर दीजिए। भरने के बाद उसमें 2-4 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल मार्केट में बड़ी आसानी से 10, 12, 15 रुपए का मिल जाता है।
गंगा जल डालने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले शिवलिंग पर आपको अपना मुख उत्तर की तरफ करके एक लोटा जल जिसमें आपके गंगा जल मिलाया है वो भगवान भोलेनाथ को चढ़ा दीजिए। ये जल चढ़ाने के बाद जो भगवान भोलेनाथ के ऊपर से जल बह रहा है, शिवलिंग से गिरते हुए जल की थोड़ी सी बूंद ले लीजिए। अब आपको घर पर आना है और इसका छिड़काव आपको पूरे घर पर करना है। इतना उपाय आप लोगों ने अगर इस महासोमवार के दिन कर लिया, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या, बंधन कुछ ऐसा भी करवाया था दोस्तों, यकीन मानिए जल्दी इसका असर कम हो जाएगा और आपके घर पर भगवान भोलेनाथ वास करने आएंगे। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए, इतना धन आए कि आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो, आप आर्थिक कष्टों में फंसे हुए हैं, आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको 5 मई 2023 के दिन सुबह से लेकर के रात के बीच में नहाना है, धोना है। किसी भी मार्केट से जाइए, एक डमरू खरीद करके ले आइए, भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाइए, भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर सबसे पहले आपको एक लोटा जल चढ़ाना है। इस डमरू को शिवलिंग में छुपाइए और अपने घर की पूजा घर स्थापित कर दीजिए। इतना अगर आपने कर लिया तो दोस्तों मान कर चलिए, इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होगी ही होगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा। ये आज का उपाय नहीं है, पुरातन काल के समय का महा उपाय है। इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाए और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आए, तीसरा उपाय है दोस्तों शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय एक ऐसा समय है, अगर आप अपने काम से भी काम रखते हैं तब भी आपके गुप्त शत्रु बन जाते हैं, चाहे वह आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार नातेदार हो। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपके शत्रु है वो आपको कुछ भी ना कर पाए, तो ये उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है। आपको एक त्रिशूल खरीदना है, एक लोटा कच्चा दूध लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कच्चा दूध लेना है और एक त्रिशूल खरीदना है। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में सुबह से लेकर के रात के बीच में कभी भी जाइए, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक सबसे पहले आप कच्चे दूध से कीजिए। इस त्रिशूल को भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग से छुआ करके अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए, आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे, भगवान भोलेनाथ ने अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दिया दोस्तों, उसका साक्षात्कार भी अगर कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको ऐसी किसी बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका इलाज करा कर के थक चुके हैं, आप इस चीज को लेकर के बड़े ही परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सुबह से लेकर के रात के बीच में आप जो है धतूरा भगवान भोलेनाथ के मंदिर ले जाना है। एक धतूरा भगवान भोलेनाथ जी को आपको अर्पित करना है और दूसरा धतूरा आपको घर पर लाना है। लाल कपड़े में लपेट करके अपने तकिए के नीचे रख करके 21 दिन तक सोना है। 21 दिन के बाद इसी धतूरे को बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है। और आपने अगर 5 मई 2023 के दिन ये उपाय कर लिया दोस्तों, तो जिस बीमारी से आप परेशान थे, जिस बीमारी ने आपको परेशान कर दिया था, आपका लाखों रुपए खर्च करवा दिया था, इतना उपाय करने के बाद आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़े, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बता रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। आपको बस ये करना है दोस्तों कि आषाढ़ महीने के महासोमवार के दिन आप भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। दही से, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, दही से आपको भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना होगा, परंतु उससे पहले शिवलिंग का अच्छे तरीके से गंगा जल से तांबे के लोटे से धो लीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक आपको दही से करना होगा। इतना उपाय कर लीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा और आपके व्यापार के द्वारा आपको धन संबंधित परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। अब दोस्तों अगर आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप इस चीज को बड़े ही परेशान हैं, आपको क्या करना है, एक कांच की डिब्बी ले लीजिए, एक प्लास्टिक की डिब्बी ले लीजिए, उसमें भर दीजिए काली मिर्च। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले आपको एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ को चढ़ाना है। ये काली मिर्च की जो डिब्बी है, इसको शिवलिंग से छुआ करके अपने पूजा घर पर लाकर रख दीजिए। और जब भी आप नौकरी के इंटरव्यू वगैरह के लिए जाइएगा, उसी डब्बे में से काली मिर्च उठाइएगा और अपने बैग में रख लीजिएगा।
अपनी जेब में रख लीजिएगा और अपने इंटरव्यू के लिए नौकरी संबंधित जो भी काम होगा उसके लिए निकाल लीजिएगा। जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें आपकी नौकरी लगने में आ रही होंगी, वो ये मिर्च सोख लेगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से मिल जाएगी। तो ये उपाय करने के बाद आपको नौकरी मिलना तय है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।